दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर ओवर ने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया और जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे बारिश से बाधित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। ऐसा क्या हुआ सुपर ओवर में जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। जब जीत के लिए भारत को 25 रन चाहिए थे, शाहीन अफरीदी के होते हुए भारत हार के मुंह में जा रही थी। उस वक्त हार्दिक और किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक जंग देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। एक तरफ टीम इंडिया का हौसला बुलंद था, वहीं पाकिस्तान हारने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार थी। इसी के लिए चलते एक बार फिर से रोमांचक मैच ने रोमांच की सभी हदों को पार कर दिया। जी हां, आपको बता दें इससे बाद महामुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हालांकि हमारे टॉप ऑर्डर ने हमें निराश किया, लेकिन फिर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने टीम इंडिया को 266 रनों तक पहुंचा दिया, जिसका पीछा करना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव से लेकर सर रविंद्र जडेजा अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने को तैयार थे। लेकिन तभी पाकिस्तान बल्लेबाज करने आए और उससे पहले ही मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी और इस कदर कर गया कि मुकाबले में देर होती चली गई, लेकिन एक गेंद भी फेंकी नहीं जा सकती थी और अंततः 10 बजते ही अंपायर ने मैच को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन इससे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर निराशा थी। ऐसे में उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इस मुकाबले में चैंपियन की तलाश करने के लिए एक बेहद खतरनाक सुपर ओवर कराने का फैसला किया गया। जी हां दोस्तों, इस बार बल्लेबाजी करने का मौका पाकिस्तान को मिला। जी हां, पाक के लिए बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम के साथ शादाब खान। उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे भारतीय टीम की बैकबोन जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा होगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जी हां, शुरुआती 3 गेंदों में ही बाबर ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे दूर जा सकता है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑन और पॉइंट का एरिया छान मारा था। लेकिन तभी बुमराह ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि बाबर चारों खाने चित्त हो गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बुमराह की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए। यह भारत की वापसी का शंखनाद था। लेकिन उनकी आखिरी 2 गेंदों पर शादाब खान ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी टीम का स्कोर 24 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 25 रन, जो इतने आसान भी नहीं होने वाले थे। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी से यह मैच जीत गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाएं तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जोड़ी को देखा। उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि इन दोनों ने पहली पारी में भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी। ऐसे में उनके चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर माने जाने वाले शाहीन अफरीदी। पहली गेंद पर हार्दिक लगभग चकमा खा गए। हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 3 रन बटोर लिए। चीते की तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने फील्डर्स को छगा कर रख दिया और 5 गेंदों पर चाहिए थे 22 रन। लेकिन जब तक हार्दिक मैदान में मौजूद हैं, खौफ गेंदबाजों के मन में होता है बहुत जल्द। उन्होंने गेंदबाजों के इस डर को हकीकत में तब्दील कर दिखाया। शाहीन को अगली 2 गेंदों पर हार्दिक ने धोनी के अंदाज में मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगा दिया। और यह कोई साधारण छक्का नहीं था। उनकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। उपकप्तान ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। वह बेहद खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर वह केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था रोहित के चहेते किशन पर। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। और दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। तब गेंदबाज की घातक यार्कर को किशन ने 2 कदम आगे निकलकर अपने करिश्माई अंदाज में 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक भी हैरान रह गया। दोस्तों मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया, क्योंकि किशन के बल्ले की गूंज ने पाकिस्तान को सहमा दिया था। मुकाबला आखिरी गेंद में जा पहुंचा था, जहां मैच किसी भी तरफ जा सकता था। गेंदबाज के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, तो वहीं पूरे स्टेडियम में हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन सच में ईशान किशन जैसा कोई नहीं। ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन ने चला के दिखाते हुए उस गेंद को किशन से बहुत दूर फेंककर उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने दोबारा आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर पाकिस्तान की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारतीय टीम की झोली में इस मैच को डालकर धोनी के सबसे भरोसेमंद विकल्प होने का प्रमाण दोबारा से दुनिया को दे दिया। फैंस तो इंडिया इंडिया के नारे लगाकर खुशी से झूम रहे थे। वहीं पाकिस्तान टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद उनके सभी प्रशंसक भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बार फिर से अपने जानी दुश्मनों को कुचल कर रख दिया। दोस्तों जिस मैच का साल से इंतजार किया वो बारिश के चलते रद्द हो गया। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में एशिया कप का जो वनडे मैच खेला जा रहा था वो आखिरकार बारिश की भेंट चढ़ ही गया।
वैसे तो इस मैच के शुरू होने से पहले सबको इत्तला कर दिया गया था कि 90% बारिश होगी, लेकिन किसे पता था कि भारत की पूरी पहली इनिंग्स के बाद इतनी ज्यादा बारिश होगी कि मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा। वैसे इस मैच की बात करें तो भारत की शुरुआत भले अच्छी ना रही हो, लेकिन अंत काफी प्यारा था। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। भले ही खुद फ्लॉप हो गए, भले ही विराट कोहली नहीं चल पाए, भले ही दोस्तों आज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का दिन नहीं था, लेकिन आज दो खिलाड़ियों ने समा बांध कर रख दिया। ईशान किशन के 82 रन हो या हार्दिक पांड्या के 87 रन, दोनों खिलाड़ियों ने इस तरीके की मैच्योर बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी वनडे में सख्त जरूरत होती है। इन्हीं पारियों के चलते भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा और जाते जाते बुमराह के 3 चौके भारत को 266 के पार ले गए। 200 चाहिए थे 267 जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को, जो ज्यादा आसान तो नहीं थे। लेकिन अब बात यह आती है कि बारिश तो रुकती, बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि मुकाबला शिफ्ट हुआ 40 ओवर पर और फिर हुआ 20 ओवर पर, जिसके बाद अंपायर्स ने बारिश की रफ्तार को देखते हुए इस मैच को रद्द करने का ही फैसला लिया। वैसे मैच रद्द होने से भारत को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों के पास एक एक अंक गया है और नेपाल से हम जीत गए तो बड़ी आसानी से सुपर 4 में तो पहुंच ही जाएंगे। तो वैसे तो भारत का रास्ता क्लियर है, लेकिन बाबर आजम ने मैच रद्द होने पर जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। दोस्तों वैसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान का कप्तान भारत के लिए कुछ अच्छा भी कहेगा, लेकिन इस बार बाबर ने जो कहा वो सबका दिल जीत ले गया। आपको बता दें कि मैच रद्द होने के बावजूद बाबर ने कहा, एक क्रिकेटर होने के नाते मैं तो यही चाहता कि पूरा मुकाबला हो जाए। भारतीय क्रिकेट टीम भले ही जैसा भी खेली हो, लेकिन हमें हमारे देश के लिए जीतना था। इस मैच को देखने के लिए लोग सालों से इंतजार करते हैं और हम इस बात को समझते भी हैं। और अगर ऐसा मैच भी बारिश की भेंट चढ़ जाए तो भला वो मैच ही कैसा होगा। हम चाहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के अगेंस्ट हम जीते, लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नजरिया ही कुछ और था। जिस अंदाज से भारतीय खिलाड़ियों ने हमारा स्वागत किया, खासतौर पर विराट कोहली भाई और रोहित भाई ने भी, सबने मिलजुल कर हमसे बातें करी। इस बार कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, बस बातचीत थी तो मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की। हम तो हमेशा ही भारतीय टीम से बहुत कुछ सीखते आए हैं और सीखते भी रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अनुभव हमारे काम आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। हाँ, लेकिन इस बार अगर 10 तारीख को मुलाकात हुई तो हम जरूर से जीतना चाहेंगे। दोस्तों बाबर आजम के शब्द बता रहे हैं कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या सोचते हैं। ये मैच रद्द हो गया और उन्हें अफसोस इस बात का है कि जो फैंस देखने आए थे वो मैच को पूरा नहीं देख पाए। दोस्तों आज से पहले भारत का टॉप ऑर्डर बेहद दुरुस्त था। सवाल या निशान था तो हमारे मिडिल ऑर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब हमारे बड़े बड़े सितारों ने हमें निराश किया तो टीम इंडिया मुसीबत के भंवर में थी। पूरी दुनिया के सामने हमारा सिर्फ शर्म से झुकने वाला था। तब टीम इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी माने जाने वाली मिडिल ऑर्डर ने न केवल हमारी लाज बचाई, बल्कि मुसीबत की उस घड़ी में उन्होंने हमारी जीत की नई उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया। जी हाँ, हम बात करें नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे धोनी के चेले पॉकेट डायनामो ईशान किशन की, जिन्होंने अपने बल्ले से नया इतिहास लिखते हुए पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए हैं। इस सबसे अहम मुकाबले में भारत ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को केवल 64 रनों पर खो दिया, जिस पाकिस्तान पेस अटैक के सामने रोहित कोहली तक कुछ नहीं कर पाए। जिसने सोचा था कि ईशान किशन जैसे युवा सितारा उनकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा। जब गेंद हर तरफ निराशा की उम्मीद की नई करण बनकर मैदान में आते हैं तो किशन ने आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया और चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या संभलकर बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और देखते ही देखते ईशान ने 54 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके बाद उनके और हार्दिक के बीच में 100 रनों की तूफानी पार्टनरशिप हो चुकी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने मुकाबले में वापसी का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। साइन अफरीदी, हैरिस रऊफ, नसीम शाह से लेकर शादाब खान हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए किशन और हार्दिक ने 138 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। ईशान किशन हैरिस रऊफ के जाल में फंस जाते हैं और पवेलियन लौटने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जाने से पहले किशन ने 81 गेंद पर 82 रन ठोक डाले। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 9 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजाया था। लेकिन दोस्तों किशन को आउट करने के बाद हैरिस रऊफ ने जो किया उस पर किसी का भरोसा नहीं हुआ। दरअसल किशन ने उनकी जमकर पिटाई करते हुए उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। ऐसे में जब किशन को विकेट मिला तो यह खिलाड़ी जश्न मनाने में अपनी सभी मर्यादाओं को भूल गया और ईशान किशन को उंगली दिखाते हुए उन्हें पवेलियन जाने का इशारा किया। और केवल इतना ही नहीं, बदतमीजी में उन्होंने ईशान किशन को कई अपशब्द भी कह डाले। बस फिर क्या था, पूरा क्रिकेट जगत उनके विवादों में घिर गया। जहां हर तरफ ईशान किशन और हैरिस रऊफ भी चर्चा बने हुए हैं, वहीं किसी भी भारतीय को उनकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद ईशान किशन आए हैं
जिन्होंने अपने बयान में कहा है उसे सुनने के बाद हरीश श्रॉफ तो क्या पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से बल्लेबाजी कर पाया हूँ उससे मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा है। अब मुझे लगता है कि मैं टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी में निकालने में सक्षम हो चुका हूँ। हालांकि यदि मैं अपने टीम को जीत दिला पाता हूँ तो अच्छा होता, शतक लगाने में भी चूक गया, वहाँ मुझसे कोई गलती हो गई। हालांकि आप तो हमेशा चाहते हैं वो आपको मिल नहीं सकता, इतने में ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो फिर हरीश श्रॉफ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह बिल्कुल भी सही नहीं था। उनकी हरकत देखकर मैं भी बेहद नाराज था और किसी का भी उनका अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता हूँ। यह एम्पायर के हाथ में जरूर होता है, लेकिन मैं उन्हें जवाब देना जरूर चाहता हूँ। जब अगले मैच में मैं दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ उतरूंगा तब यह निश्चित करूंगा कि वह दोबारा ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश न करें। पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोकना मेरा सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ईशान किशन ने तो अब पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है, लेकिन अब आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के अगले मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शतक लगाने में कामयाब होगा? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।